ओम गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः प्यारे बच्चों। आज इस संस्कृत की क्लास में हम कक्षा 11 के लिए जो प्रथम सत्र की परीक्षा होने वाली है उसके लिए निर्धारित संशोधित पाठ्यक्रम है आपका, उस पर चर्चा करेंगे। इस परीक्षा में बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। आपके कोर्स को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। उसमें पहला भाग है अनुप्रयुक्त व्याकरण, दूसरा है पठित अवबोधन और तीसरा भाग है संस्कृत साहित्य इतिहास का सामान्य परिचय। अनुप्रयुक्त व्याकरण, पहले भाग में हम व्याकरण के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे और उनसे संबंधित प्रश्न आपके पेपर में होंगे। उसमें पहला जो चैप्टर है वो संधि है। आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त जो पद हैं उनमें संधि विच्छेद अथवा संधिकरण दोनों से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें प्रमुख संधियां हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि है। और व्यंजन संधि में च्युत्व संधि, जसत्व संधि, अनुस्वार है और परसवर्ण। और विसर्ग संधि में उत्व, रुत्व, लोप है, विसर्ग स्थाने श, श, श। इसके बाद में दूसरा टॉपिक है प्रत्यय। आपके लिए कोर्स में 4 प्रत्यय निर्धारित हैं: तय, तय, ताउतु, तव्यत, अनियर। तीसरा टॉपिक है शब्द रूपाणी, विभक्ति अनुसार वाक्य प्रयोग। शब्द रूप होंगे, उनके विभक्ति का वाक्य में प्रयोग होगा। शब्द 3 प्रकार के हैं: अजंत शब्द, हलंत शब्द और सर्वनाम शब्द। अजंत शब्द में बालक, फल, रमा, कवि, मति, वारी, नदी, शिशु, धेनु, मधु, पितृ, मातृ एवं समानांतर दूसरे शब्द। और हलंत में है राजन, भवत, आत्मन, विध्वस और इसी तरह के दूसरे समानांतर शब्द प्रयोग। सर्वनाम शब्द हैं सर्व शब्द, तत्, किम, इदम, इनके तीनों लिंगों में प्रयोग। और अस्मद और युष्मद शब्द। धातु रूपाणी, अगला टॉपिक, चौथा टॉपिक है धातु रूप। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग। ये इस प्रकार से 5 लकार हैं और इन 5 लकारों का निम्नलिखित धातुओं का वाक्यों में प्रयोग पूछा जाएगा। परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातु, 2 तरह की धातुएं हैं। परस्मैपदी धातुओं में पठ, लिख, ज्ञा, दा, क्रुद्ध, भू, गम, पा, स्था, दृश्य, अस, श्रु, नृत्य, स्पर्श, कथ। और आत्मनेपदी धातुओं में है लभ, सेव, याच, लट और लिट और लंग लकार। इन 3 लकारों में ही इनका प्रयोग पूछा जाएगा। इसके बाद है 5वां टॉपिक उपपद विभक्ति प्रयोग। और 6ठा टॉपिक है सामान्य वाच्य परिवर्तन। 7वां टॉपिक है अशुद्धि संशोधन, लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, काल आधारित।
इस प्रकार से 7 टॉपिक आपके अनुप्रयुक्त व्याकरण अर्थात व्याकरण पर आधारित या व्याकरण का प्रयोग कैसे किया जाता है उससे संबंधित हैं। उससे अगला टॉपिक है पठित अवबोधन। जो पुस्तक से पाठ हैं उनमें से उन प्रश्न पूछे जाएंगे उन पाठों के आधार पर। उसमें विशेषण विशेष्य पद चयन, वाक्य कर्तरी क्रिया पद चयन, पर्याय विलोम पद चयन, इस तरीके के प्रश्न होंगे। और प्रदत्त पंक्तिषु प्रसंगानुसारम पदानाम अर्थ चयनम। जो दी हुई पंक्ति है उनमें प्रसंग के अनुसार पदों का अर्थ चयन, अर्थ से संबंधित प्रश्न भी होंगे। ये 9वां टॉपिक हो गया। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय, संस्कृत साहित्य इतिहास का सामान्य परिचय। उसमें संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास इसके बारे में बताया गया है। वैदिक साहित्य के बारे में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। और 12वां टॉपिक है रामायण, महाभारतम, पुराणानि च और पुराण। इस प्रकार से ये 12 टॉपिक आपको इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके लिए निर्धारित पुस्तक जो है भास्वती प्रथम भाग है जो पढ़ना है। उसमें से निम्नलिखित पाठ होंगे। प्रथम पाठ है कुशल प्रशासनम, तृतीय पाठ है सूक्ति सुधा, पंचम पाठ है वीर सर्वदमन है, षष्ठ पाठ है सुख सावकोदंत है। इस प्रकार से ये 4 पाठ हैं। और दूसरा संस्कृत साहित्य परिचय नाम की जो पुस्तक है उसमें प्रथम अध्याय है संस्कृत भाषा और उद्भव एवं विकास, द्वितीय अध्याय है वैदिक साहित्य और तृतीय अध्याय है रामायण, महाभारत एवं पुराण। इनसे संबंधित प्रश्नों का प्रश्न आपके को पूछे जाएंगे। सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप अर्थात बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे। तो इसी सिलेबस के आधार पर हम आगे पढ़ाई करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।